हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 12। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा भी स्कैम सामने आया है जिसका नाम है नीट स्कैम 2024। तो हुआ क्या है, एक बेसिक स्टोरी तो आई गेस आप सभी फ्रेंड्स को पता होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वायरल हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, सब जगह यही चल रहा है कि जो नीट का इतना बड़ा एनटीए ने स्कैम किया है उसके ऊपर यहाँ पे पूरी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे ये केस जा चुका है। तो एक बार थोड़ा बेसिक ब्रीफ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या चल रहा है फिलहाल। जो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो कि बहुत रेयर होगा, जो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल इस केस में। तो देखो, नीट का देखो जो एग्जाम हुआ था इस साल, उसका रिजल्ट कब आया है? जून 4 को, जब हमारे इलेक्शन के भी रिजल्ट आउट हुए थे, उसी दिन यहाँ पे नीट का रिजल्ट भी आया। तो पहले तो ये थोड़ा सा डाउट पैदा कर देता है कि एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून को ही क्यों निकाला। क्या कोई ऐसी चीज थी जो वो छुपा रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट, पूरा मीडिया इलेक्शन का रिजल्ट कवर कर रहा होगा और हम पीछे से अपना नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम हमें देखने को मिला है, उसको डिस्कस करते हैं आगे क्या है वो एक्चुअली में। ठीक है, तो कैसे 44 स्टूडेंट्स के AIR1 आ रहा है, ठीक है, एंड अराउंड 67 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे देखो 67 कैंडिडेट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, लेकिन यानी कि नीट में फुल ऑन फुल मार्क्स आए हैं। कितने स्टूडेंट्स के? 67 कैंडिडेट्स के। और अगर आप पिछले साल का एक ट्रेंड देखो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इतनों के फुल मार्क्स ही आ पाते थे। और इस साल एकदम से 3-4 से कितने पे चला गया? 67 बच्चों के यहाँ पे फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट तो यही आता है कि क्या यहाँ पे पेपर लीक हुआ था या फिर जो सेंटर्स थे वहां पे चीटिंग हुई थी, जिसके केसेस काफी आ रहे हैं। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में किसी ऐसा केस आ रहा है कि 10 लाख रुपए किसी टीचर ने लेके स्टूडेंट से उसका जो OMR शीट थी वो खुद उसने फिल कर दी। तो ये भी एक केस यहाँ पे सामने हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, एक तो ये हो गया। एंड नीट यूजी 2024 टू बी कैंसल्ड। अब चल क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड है और जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जैसे कि फिजिक्स वाला या फिर NV सर करके हैं, वो इस पे केस उन्होंने दाखिल किया है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि एनटी की कमेटी सेटअप की जाए, जो कि कमेटी सेटअप कर दी गई है और उनका यहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ था, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप चेकआउट भी कर सकते हो। और उन्होंने क्या कहा है कि हम ये जो 1600 कैंडिडेट्स है ना, उन्होंने एक नंबर बता दिया है कि 1600 कैंडिडेट्स है जिनके मार्क्स में थोड़ा हेर फेर हुआ है। क्यों हुआ है? उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि ना उनकी जो OMR शीट थी ना, वो कुछों की फटी हुई OMR शीट थी, कुछों को ना टाइम नहीं मिला, कुछों के साथ ये हुआ वो हुआ। इसीलिए सिर्फ ये 24 लाख कैंडिडेट में से कुछ 1600 बच्चे हैं जिनके साथ ये कुछ मार्क्स में हेराफेरी हुई है, मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। तो हम अपने ग्रेस मार्क्स हमने इनको दिए हैं, ये एनटीए की कमेटी का कहना है। और वो खुद इंडिविजुअली उस सेंटर में विजिट भी करेंगे टू चेक दिस इंफो। ठीक है, तो ये यहाँ पे उनका कहना है। सो स्कोर कार्ड्स हु रिसीव स्कोर्स ऑफ 718 एंड 719, ये एक अलग स्कैम चल रहा है। क्योंकि देखो, नीट में आपकी या तो 720 में 720 आएंगे, फिर अगला जो स्कोर पॉसिबल है वो 715 या फिर 716 पॉसिबल। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर कार्ड से मार्क्स कितना आए? 718 एंड 719, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो एक और स्कैम है। तो आप देख रहे हो कैसे बहुत सारे स्कैम एक साथ आपके यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो आगे और रीड करते हैं। नीट रिजल्ट 2024 विल बी रिवाइज्ड फॉर 1600 कैंडिडेट। सिर्फ उन 1600 बच्चों का जो नीट का रिजल्ट था उसे हम रीचेक करेंगे, री इवेल्युएट करेंगे। जबकि सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछों को ना बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिए। जैसे कि उनके OMR शीट पे जब उन्होंने अपना आंसर शीट जब रिलीज हुई थी उससे मैच किया तो उनके कुछ मार्क्स बन रहे थे लेट से 400, और जब उनका रिजल्ट आया उनके मार्क्स बन रहे 650। तो ऐसा कैसे हुआ? और कुछ बच्चों का उल्टा हुआ है, उनके मार्क्स ज्यादा बन रहे थे, उन्हें कम मार्क्स दिए गए। इतना लार्ज गैप, चलो 2-3 नंबर समझ भी आते हैं, 200-300 नंबर तक का गैप आया है। तो ये एक अलग स्कैम है और इसको जो एनटीए की कमेटी है वो नोटिस में नहीं ले रही है। वो सिर्फ ये कह रही है कि हम सिर्फ इन 1600 बच्चों पे ही ध्यान देने वाले हैं, बाकी बच्चे जाए भाड़ में। तो ये उनका यहाँ पे कहना है बेसिकली। अब नीट का स्कैम है द एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ UPSC। ठीक है, तो ये उन्होंने हेड करी और उनका देखो यही कहना है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअली विजिट भी करने वाले हैं। द 4 मेंबर कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर चेयरपर्सन विल रीविजिट हरियाणा। अब हुआ क्या है, जो 6 AIR1 थे, 6 बच्चे जिनकी AIR1 आई है, वो सेम सेंटर में से थे। कहाँ के? फरीदाबाद जो सेंटर है हरियाणा में, और उनके सबके फुल में से फुल मार्क्स आए हैं।
वैसे ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सेम सेंटर में 4 बच्चों की AIR1 आई है। तो अब इसे शक पैदा होगा या नहीं होगा आप खुद। तो इतने सारे स्कैम्स यहाँ पे चल रहे हैं, मैंने आपको कुछ ओवरव्यू सा दिया है। एंड अभी से सुप्रीम कोर्ट पे केस भी दाखिल किया गया और फिर ऑर्डर आया, एनटी ने कमेटी सेटअप करी और उनका ये कहना है कि हम इन 1600 स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो हेरा फेरी हुई है हम उनके टेस्ट को री इवेल्युएट करेंगे। अब बच्चे क्या चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के जो नीट के OMR शीट थी उनको री इवेल्युएट किया जाए विद द बेस्ट ग्रेस पॉलिसी। अब ग्रेस मार्क्स देने का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनटीए कह रहे हैं कि हम उस ग्रेस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, जबकि इंप्रूवमेंट नहीं, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है और सभी स्टूडेंट्स का फिर जो OMR शीट है उसे री इवेल्युएट करना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वापस नीट का एग्जाम होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स का वापस री नीट होने वाला है। तो ये कुछों को पसंद नहीं आ रहा है डिसीजन का। रीजन भी है क्योंकि देखो, आप जब किसी टेस्ट को देते हो, इतने बड़े एग्जाम को आप देते हो, आपने पूरे साल तैयारी करी, 2-3 साल तैयारी करी है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए आपने खर्च करा है उस दिन के लिए, उस एक दिन के लिए, तो आपका एक मेंटल माइंडसेट बना होता है। अब आप सोचो कि वो सारी मेहनत भाड़ में गई, अब आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी या रिवाइज करना पड़ेगा और वापस नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या भरोसा है कि आपके उतने ही मार्क्स आएंगे? क्या पता बहुत कम मार्क्स आ जाए, आपकी तैयारी ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। री नीट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी नीट के स्टूडेंट्स का, सभी कैंडिडेट्स का, 24 लाख कैंडिडेट्स का जो OMR शीट है उसको री इवेल्युएट करना चाहिए, नॉट जस्ट दी 1600 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा केस क्या चल रहा है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th में है, 11th में है या फिर 12th में है, जो अभी अगले साल या उससे अगले साल नीट का एग्जाम देने की सोच है, जिनका गोल है डॉक्टर बनना, क्या उनको इस केस को के बारे में जान के उन्हें डर लग रहा होगा कि यार अब हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो भी ग्रे जोन में है, वो न्यूट्रल है, उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तैयारी करने का। तो उनके लिए देखो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, अभी ये केस जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा, वापस एनटी शायद इसका री नीट करवाएगा, री इवेल्युएट करवाएगा, लेकिन इससे आपको अपनी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आने देना है। मैं आप सभी को ये नहीं कह रहा कि आप इस केस पे चेक मत रखो, बिल्कुल चेक रखो क्या क्या चल रहा है, सब कुछ देखो, सारे अपडेट्स देखो, लेकिन अपने माइंडसेट पे उस पे इफेक्ट ना आने दो। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि मेरे को काफी ऐसे मेल्स और मैसेज आए हैं कि भैया अब हमारा मन कर रहा है कि सबको त्याग देते हैं, कोई बच्चा कह रहा है मेरे को अब्रॉड पढ़ने जाना है, कोई कह रहा है मैं कुछ और कर लूंगा, यूपीएससी का एग्जाम दे दूंगा, लेकिन नीट एग्जाम मेरे को नहीं देना। तो मोटिवेशन बहुत डाउन जा चुका है सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो नीट एग्जाम देना चाहते हैं। मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, बट मेरे काफी दोस्त हैं मेडिकल वाले जिनका ऐसा कहना है। तो आपको अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। आपका जब नीट एग्जाम होगा, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, उस टाइम तक जो ग्रेस एग्जाम, जो ग्रेस फॉर्मूला होते हैं रिवाइज कर देंगे, ऑब्वियसली उन्हें करना पड़ेगा। ये इनके ऊपर दबाव आ चुका है एनटी के ऊपर, अब इन्हें अपनी सारी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा और अब आगे ऐसा होप करते हैं कि ऐसा केस वापस, ऐसा स्कैम वापस ना हो और इस साल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जस्टिस मिले। तो अभी के लिए सभी फ्रेंड्स यही होप करते हैं। एंड अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने देना, अपने होप्स को हाई रखो, हेड को हाई रखो एंड कीप प्रिपेयरिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप सभी के क्या थॉट्स हैं स्कैम के ऊपर, वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।